हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th अलंकार के ऊपर। बच्चों, अब समझते हैं अलंकार किसे कहते हैं, इसके भेद और उदाहरण की हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं अलंकार बोलते किसे हैं। तो बच्चों, अलंकार अलंकार कहते किसे हैं तो समझने का प्रयत्न करते हैं। काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण को शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, वैसे ही अलंकार कार्य करते हैं बच्चों। कैसे? जिस प्रकार मानव सौंदर्य बढ़ाने के लिए गहनों का यूज करता है बच्चों, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। देखिए, सरल परिभाषा द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। काव्य में शोभाकारी धर्म को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं बच्चों। अलंकार की परिभाषा बहुत ही आसान होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद बच्चों, क्या अलंकार के भेद तो समझते हैं। अलंकार के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के भेद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो समझते हैं तीनों अलंकारों के भेद को डिटेल में समझते हैं बच्चों। देखिए, 3 प्रकार के हमारे अलंकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अलंकार जो हमारा होता है वो होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, व्यवसाय और वक्रोक्ति अलंकार होते हैं बच्चों, सिंपल। इसी प्रकार दूसरा जो अलंकार होता है हमारा वो होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयमा, भ्रामांति अलंकार होते हैं। अब अगला जो अलंकार होता है वो होता है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार के अंदर सिंपल, संश्लिष्टि और सकर होते हैं बच्चों, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं होता है। तो हम बात करेंगे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की। जो बच्चों क्लास 10th की हिंदी में अलंकार हैं वो 4 प्रकार के पढ़ने होते हैं बच्चों। तो उन चारों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला अलंकार होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। क्या बच्चों? मानवीकरण अलंकार तो समझते हैं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों के सजीव होने को दर्शाया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु का तुलना मानवीय मानवीय भावनाओं से या मानव से किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं। क्या बच्चों? फूल हंसे और कलियां मुस्कुराईं। तो देखिए, यहाँ पर फूल और कलियां क्या है बच्चों? यहाँ पर ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, और हंसें और मुस्कुराएं क्या है? यहाँ पर ये मानवीय भावनाएं हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानवीय भावनाओं से होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसे ही अगला है बच्चों, मेघ आए बड़े बन के सवर के। तो देखिए बच्चों, मेघ को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा बादल। क्या होता है? बादल। तो यहाँ पर बादल बन ठन के सवर के आए हैं, अर्थात वह सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सौंदर्य का प्रदर्शन कौन करता है बच्चों? सिंपल, कौन करता है? मानव करता है। तो यहाँ पर क्या आता है? मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर प्राकृतिक वस्तु की तुलना किससे हो रही है? मानवीय भावनाओं से हो रही। तो यहाँ पर क्या आएगा? मानवीकरण अलंकार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अलंकार होने वाला है बच्चों, वो होने वाला अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। कहने का सिंपल फंडा यही निकलता है बच्चों कि जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अर्थात फेंका जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए, इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है बच्चों कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और पूरी लंका जल के राख हो गई है, और वहाँ के पूरे निशाचर अर्थात दानव दानव वहाँ से, राक्षस वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर देखिए, बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी क्रम में दूसरा बच्चों, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चेतक था, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसके लिए कितनी बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अलंकार होने वाला है बच्चों, वो सिंपल होने वाला है पुनरोक्ति अलंकार। यहाँ देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों। क्या नाम से ही समझ में आ रहा है? पुनरोक्ति यानी पुनरावृत्ति। तो देखिए, पुनरुक्ति अलंकार पुनः प्लस उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, तो वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार होता है। कहने का सिंपल यही मतलब निकलता है, जब भी कोई भी शब्द किसी की काव्य वाक्य में 2 बार दोहराया जाए, कितनी बार? 2 बार दोहराया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरोक्ति अलंकार होगा। देखिए बच्चों, जैसे
उदाहरण द्वारा समझते हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो सुबह सुबह यहाँ पर 2 बार दोहराया गया है। इसी प्रकार मधुर वचन कह कहीं कहीं परितोषी, तो देखिए कहीं कहीं यहाँ पर 2 बार दोहराया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरावृत्ति अलंकार होगा, पुनरावृत्ति अलंकार होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी क्रम में बच्चों हमारा जो अगला अलंकार होने वाला है वो होने वाला है अन्योक्ति अलंकार। तो बच्चों अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सिंपल, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अन्योक्ति, जब किसी माध्यम या युक्ति द्वारा अन्य को कोई बात कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है बच्चों। तो देखिए इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते हैं। क्या? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कहने का सिंपल तात्पर्य है कि जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ पर फूल होंगे वहाँ पर कांटे भी होगा, जहाँ सुख हो वहाँ दुख भी होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अन्योक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा, जहाँ फूल और कांटे के माध्यम से क्या बताया गया है? सुख और दुख के बारे में बताया गया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। माली आवत देख करी कलिया करे पुकार, फूली फूली चुनी लई कल हमारी बार। अर्थात बच्चों क्या कि जो फूल होते हैं वो फूल होते हैं, और जो छोटे फूल होते हैं अर्थात जो अगले दिन फूल होने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम सिंपल कलियां बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कलियां बोलती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये कविता में क्या कहना चाहती है कि जब भी माली आता है तो कलियां कहती हैं कि आज फूल को तोड़ लेंगे, कल हमारी भी बारी आएगी, जब हम फूल बन जाएंगे तो माली हमें भी तोड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।